हाँ, तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मित्रगण आशीष। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपना पढ़ाई-लिखाई भी करते होंगे। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, ये तो आपको भी ज्ञात है। देखिए, अब क्या है कारण कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इस समय हम लोग का काम-धंधा, घर का और सारा चीज़ चल रहा है, नहीं? चलिए, इसमें क्या करना है हम लोगों को भाई पढ़ाई भी करना है क्योंकि हम लोग को बोर्ड एग्ज़ाम तो देना है। कोई खिलौना एग्ज़ाम तो है नहीं कि ऐसे जाएँगे और डिग्री बना के चले आएँगे, ये तो है नहीं। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर काम आपका हो गया, अगर नहीं हुआ है तो फटाफट से आप लोग कर लीजिए और बहुत कम समय बचा हुआ आपके पास क्योंकि बहुत आपके पास कम समय बचा हुआ है, तो पढ़िए और अच्छे ढंग से पढ़िए। सबसे पहला नियम लीजिए कि एक घर में पैक होकर के, ठीक है? एक घर में पैक होकर के हम लोग दिन भर ना कहीं जाएँ, ना ही कहीं कोई कहीं कहीं किसी के कहने पर भी हम लोग ना जाएँ। अगर किसी के द्वारा कॉल भी आए तो वहाँ पे ना दिन भर एक रूम में पैक होकर के अपने सच्चे दिल से पढ़ने का प्रयास। उसके बाद आप एक नियम रखिए कि सुबह हमको इतना बजे उठना है, इतना बजे उठना ही है। मान के चलिए आप सुबह 4 बजे उठते हैं तो 4 बजे ही उठिए। डेली नियम यही रखिए। नहीं तो एक दिन क्या मान के चलिए आज पढ़ लिया 4 बजे, ठीक है? अब कल उठे हैं आप जो है ना 5 बजे सो कह रही है। आप बताइए अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? 1 घंटा तो आपका वेस्ट चला गया, सोने में कट गया। नहीं, जब आप जितने बजे रोज़ उठते हैं 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे जितने बजे आप सो करके जगते हैं, उतने बजे ही जगिए, ठीक है? फिर उसके बाद आप सुबह के टाइम में कुछ लिखिए मत, कुछ लिखिए मत। अगर लिखना है तो ऐसा चीज़ लिखिए मतलब मैथ मत बनाइए सुबह-सुबह। मैथ का फ़ॉर्मूला याद कीजिए। कोई ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, कोई सब्जेक्टिव ले लीजिए, उसको याद कीजिए अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से, ठीक है? फिर उसके बाद जब याद किया हुआ हो जाए तो आपको सुबह-सुबह कोचिंग जाना होगा या फिर आपका सुबह-सुबह ऑनलाइन क्लास चलता होगा, फिर वहाँ बैठ जाइए आप। फिर उसके बाद हम लोग खाना-पीना खा कर के फिर उसके बाद आप पढ़ने बैठिए। दिन भर क्या करना चाहिए? किताब के ही संग में रहिए, दिन भर किताब के ही संग में रहिए, ऐसा कुछ आप फिर उसके बाद जब मतलब शाम होगी थोड़ा बहुत टहल लीजिए, हल्का, हल्का थोड़ा बहुत टहल लीजिए। आधा घंटा लगभग आधा घंटा तो बहुत हो गया, 10 मिनट 15 मिनट टहल लीजिए और किसी के साथ नहीं, अकेले टहलिए। अपने छत पर या कहीं मैदान में चले गए, थोड़ा-सा उससे क्या होगा दिमाग आपका मतलब काम करेगा अधिक, नहीं क्या होगा कि ये नहीं कि हम लोग एक ही तरफ बैठे हुए हैं और पढ़ाई के विषय में सोच रहे हैं, पढ़ेंगे और पढ़ाई हो ही नहीं रहा है। बगल में मोबाइल रखा गया है और हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ध्यान कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? मोबाइल पे है, तो हम लोग पढ़ नहीं पाएँगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा? मोबाइल से बहुत दूर रहना होगा। नहीं, अगर मोबाइल है आपके पास तो उसमें पढ़ाई वाला चीज़ देखिए, पढ़ाई वाला ही चीज़ देखिए, फिर उसके बाद कुछ नहीं देखिए। फिर मोबाइल को साइड कर दीजिए, जब आपका क्लास खत्म हो जाए, अगर आपको क्लास में कहीं डाउट बुझाए तो फिर से वीडियो को देख लीजिए। उसमें क्या है? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव को अभी क्लियर कीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में भिड़िए, सब्जेक्टिव को क्लियर कीजिए। अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए हमको, हम बताएँगे आपको अच्छे तरीके से। मैथ जो बनाने का तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, एक सवाल को लगभग जो है 1 दिन में लगभग 5 से 6 बार बनाइए एक सवाल को। मान के चलिए कि अभी आप पढ़ने बैठे, ठीक है? सुबह के टाइम में आप पढ़ने बैठे, मान के चलिए 9-10 बजे आप पढ़ने बैठे। जब पढ़ने बैठ गए हैं, तो मैथ निकालिए और मैथ में, ठीक है? और मैथ में सवाल को निकालिए जोन सवाल की आपको ज़्यादा कठिन बुझा रहा है, जोन सवाल के आपको दिमाग में नहीं घुस रहा था, उसको निकालिए और उसको बारीकी-बारीकी से बनाइए 5 से 6 बार। अगर 6 बार में क्लियर नहीं हुआ 10 बार बनाइए, 10 बार में क्लियर नहीं हुआ 15 बार बनाइए। देखिएगा आपके मतलब अपने आप आपको सवाल समझने में आ जाएगा। तो ये बात रह गई, ठीक है? इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं मतलब अच्छे तरीके से नंबर ला सकते हैं। और अभी जो है टीचर पे कम डिपेंड रहिए और अपना खुद सेल्फ स्टडी कीजिए, खुद से। लगभग अगर आप अभी 3 घंटा पढ़ते हो, डेली पढ़ते हैं और अभी भी 3 घंटा पढ़े, तो 3 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आपको 12 घंटा झोंकना ही पड़ेगा। ये प्यारे बच्चों 1 महीना जो आपके पास समय बचा हुआ है, ये 1 महीना में आपको 12 घंटा झोंकना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप 12 घंटा झोंकेंगे नहीं, तब तक आप एग्ज़ाम से नहीं लड़ पाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप उन सभी बच्चों से दूर रहिए जो कि आपको पढ़ने से हमेशा भटकाता है।
बिगाड़ देता है। मतलब पढ़ने बैठते हैं आप और उधर से कॉल आ गया, आओ भाई इधर घूमने जाते हैं, उधर जाते हैं। नहीं, ऐसे बच्चों के अभी नंबर ही ब्लॉक कर दीजिए। और अगर नंबर नहीं ब्लॉक कर पाते हैं तो सीधा कॉल ही मत उठाइए। अगर उठा भी लेते हैं तो गलती बोल दीजिएगा हम गलती से उठा लिए हैं और हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम मेरा बहुत नज़दीक है। ये हो गया। चलिए, फिर उसके बाद अब बात आता है कि लड़कियों कैसे पढ़े। देखिए, लड़की को तो मतलब गांव समाज में काम धंधा तो करना ही पड़ेगा, ये बात तो है। बिन काम धंधा का तो चलेगा नहीं आपका घर। फिर उसके काम धंधा अधिक से मतलब बहुत कम समय में निकालिए काम को। मान के चलिए आप काम को अगर 1 घंटा करते हैं तो उसको आधा घंटा उस काम में लगाइए और फटाफट काम कीजिए। और फिर उसके बाद पढ़ने में दिमाग लगाइए सबसे अधिक, ठीक है, पढ़ने में दिमाग लगाइए। देखिए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप एग्ज़ाम से अच्छे तरीके से नहीं लड़ पाइएगा और एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से नंबर नहीं आन पाइएगा। फिर उसके बाद आप लोग क्या कीजिए, मैथ को निकालिए सुबह, जिस प्रकार से अभी हम बताएं उसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए मैथ को। अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिएगा हमको, या फिर आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस पर मैसेज कर दीजिए, या फिर क्लास आए, क्लास में सर जी को पूछ लिए, ऐसा कुछ हो गया। देखिए, ये सारा चीज़ करने का आपको एक ही महीना बचा हुआ है। अगर 1 महीना अगर सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो हमको लगता है कि अभी भी आप लोग फर्स्ट डिवीज़न से पास कर सकते हैं। नहीं, फर्स्ट डिवीज़न से पास आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसी प्रकार से हम लोग मोटिवेशनल को वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहे और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको अगर समझ में आ गई हमारी बात तो आप ज़रूर पढ़ने बैठेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे क्लास में।